माई सेल्फ के और आज की जो क्लास है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक अपन इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। अपने टॉपिक का नाम है प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंक्रीट। तो बेसिकली देखो, कंक्रीट की अपन मैन्युफैक्चरिंग की यहाँ पे बात कर रहे हैं। अपन इंग्रेडिएंट्स के बारे में अपन को पढ़ चुके हैं कि भाई कंक्रीट के अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट होते हैं। भाई सीमेंट होता है, कोर्स एग्रीगेट होता है, फाइन एग्रीगेट होता है, वाटर होता है, एडमिक्सचर्स होता है। तो अल्टीमेटली अभी कंक्रीट की बात करें तो इंग्रेडिएंट तो हमेशा कंक्रीट के अंतर्गत यही रहने वाले हैं। चाहे आप एक अच्छी क्वालिटी की कंक्रीट बना लो, चाहे आप एक बैड कंक्रीट बना लो। अब बैड कंक्रीट कैसे होगी, अल्टीमेटली बात यह है कि भाई देखो, इंग्रेडिएंट में क्या रहेगा, सीमेंट रहेगा, सैंड रहेगा, कोर्स एग्रीगेट रहेगा, वाटर रहेगा एंड एडमिक्सचर्स रहेगा। अच्छी क्वालिटी की कंक्रीट बनेगी वो भी यही रहेंगे, और बैड क्वालिटी की रहेगी तो भी यही रहेंगे। बट अब ये डिपेंड करता है कि कंक्रीट मेरी बैड है या फिर गुड है, कि अपन जो प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, यानी कि जो प्रोसीजर अपन फॉलो कर रहे हैं वो प्रॉपर है कि नहीं। ठीक है, जिससे कि मेरी कंक्रीट है वो किस क्वालिटी की बनने वाली है। अब प्रोसेस के अंदर क्या होगा बेसिकली, तो देखो सबसे पहले तो आप ये लिख सकते हो कि इंग्रेडिएंट ऑफ गुड कंक्रीट एंड बैड कंक्रीट आर द सेम। ठीक, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अपन को यदि टेक केयर करनी है, यदि प्रॉपर प्रोसीजर की टेक केयर करेंगे तो ही अपन गुड क्वालिटी की कंक्रीट बना पाएंगे, अदरवाइज कंक्रीट मेरी कैसी हो जाएगी, बैड क्वालिटी की हो जाएगी। तो अब ऐसे कौन कौन से स्टेप्स हैं जिससे अपन कंक्रीट को फॉर्म करते हैं। आपको यदि कोई कंक्रीट का स्ट्रक्चर बनाना है, कोई कंक्रीट का स्ट्रक्चर बनाना है कंप्लीट, ठीक है, तो उससे पहले अपन को कंक्रीट के कौन कौन से प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा। वो सारी जो प्रोसेस है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और उन्हीं स्टेप्स को अपन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो फॉलोइंग आर द स्टेप्स, यहाँ की अपन बात करें कौन कौन से स्टेप्स हैं उनकी भी अपन बात करेंगे। ठीक है, तो फॉलोइंग आर द स्टेप्स ऑफ कंक्रीट, फॉलोइंग आर द steps of concrete formation, कंक्रीट के फॉर्मेशन के लिए कौन कौन से स्टेप्स रिक्वायर्ड हैं उनके बारे में अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो देखो सबसे पहले जो प्रोसेस आएगा वो आया था अपना बैचिंग। ठीक है, क्या आता है भाई, पहला जो प्रोसेस रहेगा वो रहेगा बैचिंग। ठीक है, इनके अंदर डिटेलिंग में क्या होगा मैं एक वन बाई वन आपको सबने को समझाने वाला हूँ। एक बार मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ। उसके बाद में सेकंड जो स्टेप आता है वो आता है मिक्सिंग। क्या आता है भाई, मिक्सिंग। तीसरा जो स्टेप रहेगा, बैचिंग के बाद अपन ने मिक्सिंग कर लिया, मिक्सिंग के बाद अपन क्या करेंगे, ट्रांसपोर्टिंग। ठीक है, ट्रांसपोर्ट करने के बाद अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप जो रहेगा अपना वो रहेगा अपना क्या, प्लेसिंग। क्या रहेगा भाई, प्लेसिंग। प्लेसिंग के बाद अपन कराएंगे कॉम्पैक्शन। ठीक, कॉम्पैक्शन के बाद जो नेक्स्ट जो अपना स्टेप रहता है, देखो सबसे पहले अपन ने बैचिंग करा दिया, मिक्सिंग करा दिया, ट्रांसपोर्ट करा दिया, प्लेसिंग करा दिया, कॉम्पैक्टिंग भी करा दिया अपन ने। ठीक है, उसके बाद अपन करेंगे क्यूरिंग एंड आफ्टर दैट फिनिशिंग। क्यूरिंग एंड EFG देन फिनिशिंग। ठीक है, तो इन सारे प्रोसेस के बारे में अपन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। या तो कॉम्पैक्शन लिख दो या फिर आप लिख सकते हो कॉम्पैक्टिंग। यदि सारे में ही एक जैसा रखोगे तो ये ठीक रहेगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस है जो कि अपन को फॉलो करने हैं, फिर अपन को पढ़ रहे हैं। अल्टीमेटली अपन यहाँ की बात करें, यदि कंक्रीट आपको बनानी है तो ये प्रोसेस अपन यहाँ पे फॉलो करने वाले हैं। ठीक, बैचिंग होगा, उसके बाद मिक्सिंग होगा, उसके बाद ट्रांसपोर्टिंग होगी, उसके बाद प्लेसिंग होगी, उसके बाद कॉम्पैक्टिंग होगी, फिर क्यूरिंग होगी एंड फिनिशिंग होगी। ठीक, तो ये तो अपना क्या हो गया, स्टेप्स हो गए जो अपन फॉलो करने वाले हैं। अब अपन बात करते हैं वन बाई वन। सबसे पहले मैं ले लेता हूँ बैचिंग को। क्या ले लेते हैं भाई, बैचिंग। ठीक है, पहले समझना है उसके बाद में लिखना है। बैचिंग से समझते हैं बैचिंग से क्या मतलब निकलता है यहाँ पे। ठीक है, तो देखो बेसिकली बैचिंग का मतलब होता है कि जब भी अपन कंक्रीट ले रहे हैं, ठीक, कंक्रीट का क्या करना है अपन को, बनाना है, तो सबसे पहले जो इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या है भाई, इंग्रेडिएंट्स जो हैं कंक्रीट के, उनका अपन को क्या करना पड़ेगा, एक मेजरमेंट लेना पड़ेगा। भाई जैसे आपको बता दिया जाता है, कई बार आपने सुना होगा कि भाई 1:4:3 का रेशियो ले लो। क्या ले लो भाई, 1:4:3 का रेशियो ले लो, 1:2:4 का ले लो, 1:3:6 का ले लो। ये बहुत सारे प्रोपोर्शंस होते हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली सबसे पहले तो जो भी मटेरियल है, अब मटेरियल में क्या आएंगे, इंग्रेडिएंट्स।
क्या आएंगे भाई? इंग्रेडिएंट। इंग्रेडिएंट में क्या होगा? सैंड होगा, सीमेंट होगा एंड कोर्स एग्रीगेट होगा। तो इनका मेजरमेंट लेना है कि अपन को कितना, तो अपन को सीमेंट लेना है, कितना अपन को सैंड लेना है और कितना अपना कोर्स एग्रीगेट लेना है। तो अल्टीमेटली मेजरमेंट ऑफ मटेरियल फॉर मेकिंग कंक्रीट इज नॉन एज द बैचिंग। डेफिनेशन क्लियर हो गई? क्या है भाई? द मेजरमेंट ऑफ मटेरियल फॉर मेकिंग कंक्रीट इज नॉन एज बैचिंग। यानी कि जो भी मटेरियल हैं उनका मेजरमेंट करके अपन को जो भी कंक्रीट बनानी है वो क्या कहलाती है? प्रोसेस बैचिंग कहलाती है। तो आप डेफिनेशन चाहो तो लिख सकते हो, द मेजरमेंट ऑफ द मटेरियल, द मेजरमेंट ऑफ मटेरियल फॉर मेकिंग concrete is known as batching। ये क्या कहलाता है भाई? मेरा बैचिंग कहलाता है। ठीक है, तो ये तो मेरा क्या हो गया? सिंपल डेफिनेशन हो गया कि बैचिंग होती क्या है। क्लियर है यहाँ तक की? उसके बाद अपन बात करते हैं मेथड्स ऑफ बैचिंग की। तो देयर आर 2 मेथड्स ऑफ बैचिंग, यानी 2 मेथड हैं बैचिंग करने के। देयर आर 2 मेथड्स ऑफ बैचिंग। 2 मेथड हैं। एक तो अपना होता है भाई वॉल्यूम बैचिंग और एक होता है अपना वे बैचिंग। क्या होता है भाई? वॉल्यूम बैचिंग, एक तो अपना होगा वॉल्यूम बैचिंग और दूसरा क्या हो जाता है भाई? वेट बैचिंग। यानी कि मेजरमेंट की अपन बात कर रहे हैं तो पहले वॉल्यूम बैचिंग की ही अपन कर लेते हैं बात। ठीक है, 2 मेथड मैंने आपको बता दी। 2 मेथड होते हैं, एक तो क्या होता है वॉल्यूम बैचिंग होता है और एक होता है वे बैचिंग। तो अल्टीमेटली अपन को बात करते हैं, जब फर्स्ट में बात कर रहा हूँ वॉल्यूम बैचिंग। वॉल्यूम बैचिंग, बैच का मतलब क्या होता है? एक बैच, एक गणा। ठीक है, यदि मान लिया कि आपने कोई एक पैन ले रखा है या फिर अपन पराती भी जिसको देसी भाषा में बात करें, या फिर अपन ने कोई एक कंटेनर ले लिया, तो अपन क्या करते हैं भाई? इस कंटेनर के अंदर क्या किया? फुल अपन ने सीमेंट को फिल कर दिया, वो एक ले लिया। रेशियो मेरी कंक्रीट का मैंने डिसाइड कर रखा है 1:4 है, यानी कि एक रेशियो क्या आएगा? सीमेंट लेना है मेरे को। उसके बाद में उसी कंटेनर के अंदर मैंने 2 फिल करके क्या ले लिया? सैंड ले लिया, और उसी में 4 फिल करके मैंने क्या ले लिया? कोर्स एग्रीगेट ले लिया। ठीक है, तो ये जो बैचिंग है वो क्या कहलाएगी? मेरी वॉल्यूम बैचिंग कहलाएगी, क्योंकि मैंने अभी इसका कोई भी वेट नहीं किया है। अल्टीमेटली क्या किया है भाई? वेट मैंने इसका नहीं लिया है, तो ये बैचिंग मेरी क्या हो जाएगी? वॉल्यूम बैचिंग हो जाएगी। लेकिन जो वॉल्यूम बैचिंग है, ठीक है, उसका जो प्रोपोर्शनल है वो गुड मेथड नहीं माना जाता है। क्यों नहीं माना जाता है? इसके बहुत सारे रीजन हैं। क्यों कि देखो, एक तो सबसे पहले तो जो ग्रेनुलर मटेरियल होता है, ग्रेनुलर मटेरियल मतलब होता है जो पार्टिकल्स के टाइम में है, ग्रेन्स की टर्म में है, जैसे कि सैंड, ठीक है, या फिर कोर्स एग्रीगेट। ठीक है, तो इनको जब अपन लेते हैं तो क्या होता है? अपने को डिफिकल्टी आती है वॉल्यूम के अंतर्गत। ऐसे को अपन क्या एज कम्पेयर टू वेट में आसानी से ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यदि मैं एग्जांपल की बात करूं, जैसे सैंड है यानी बजरी। ठीक है, सैंड की मैं बात करूं, एक तो मेरी जो सैंड है वो क्या है? मॉइस्ट सॉइल है और लूज मटेरियल है। मॉइस्ट यानी कि गीली है। ठीक है, इसके अंदर कुछ मॉइस्चर कंटेंट आपने देखा होगा कई बार, जो ट्रैक्टर से ट्रक से सप्लाई करते हैं तो कई बार क्या करते हैं कि देखो सैंड के अंदर एक फिनोमेना होता है बल्किंग। ठीक है, यदि आपने सैंड के अंतर्गत 5 से 10% यदि 4 से 5% भी यदि आपने पानी मिला दिया, वाटर इसके अंदर ऐड कर दिया, तो उसका जो वॉल्यूम है वो 20 to 30% तक इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? यदि सॉइल सैंड जो मेरी मॉइस्ट है तो उसमें क्या हो रहा है? उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है। ठीक है, वहीं यदि मैं इसकी दूसरी बात की बात करूं कि दूसरे टर्म में जब मैं बात कर रहा हूं तो यानी अल्टीमेटली मेरी सॉइल दूसरी क्या है? ड्राई है या फिर कॉम्पैक्टेड है। क्या है भाई? ड्राई एंड कॉम्पैक्टेड है, तो उसका क्या रहेगा? वॉल्यूम कम रहेगा। भाई गीली है उसका वॉल्यूम ज़्यादा है, मॉइस्ट है उसका वॉल्यूम ज़्यादा है, लेकिन वहीं पे वो ड्राई है तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो अल्टीमेटली अपन को रेशियो तो कम सेम ही लेना है। ठीक है, तो ये डिफिकल्टी अपने को यहाँ पे आती है, तो इस चीज़ को अपन को यहाँ पे याद रखना है। ठीक, तो ये कहानी तो कहाँ की हुई भाई? वॉल्यूम बैचिंग की हुई। तो अब सीमेंट की बात कर लेते हैं अपन। तो सीमेंट को हमेशा कैसे लिया जाता है भाई? वेट लिया जाता है। जैसे आपको पता होगा, जो सीमेंट के अपन बैग लेके आते हैं तो बैग का वेट कितना होता है? 50 kg होता है। ठीक है, यदि उसी बैग का यदि मैं वॉल्यूम की बात करूं, एक सीमेंट के बैग के वॉल्यूम की बात करूं, तो वो अप्रॉक्सीमेटली होता है 35 लीटर्स। ठीक है, कितना होता है भाई? 35 लीटर्स के समथिंग उसका क्या होता है भाई?
अपना वॉल्यूम होता है। वहीं यदि मैं गेजिंग बॉक्स की बात करूँ, गेजिंग बॉक्स मतलब जिससे अपन ले रहे हैं, ठीक है, इन कोर्स एग्रीगेट ले रहे हैं या फिर फाइन एग्रीगेट ले रहे हैं, तो जो गेजिंग बॉक्स आज यूज किए जाते हैं, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग अपन वेट का और उसका कंपेरिजन करना अपने लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो जहाँ भी अपन एक्यूरेसी की या फिर इफिशियंसी की बात करते हैं तो वहाँ हमेशा अपन क्या करेंगे, वॉल्यूम बैचिंग को अवॉइड करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अपन यहाँ पे लिख लें, ठीक है। चलो फिर, तो वॉल्यूम बैचिंग इज नॉट गुड फॉर, वॉल्यूम बैचिंग इज नॉट गुड फॉर भाई एक तो क्या है, ये अच्छा नहीं, किसके लिए, गुड मेथड फॉर प्रपोर्शनिंग, गुड फॉर प्रपोर्शनिंग ऑफ मटेरियल, प्रपोर्शनिंग ऑफ मटेरियल्स, यानी कि मटेरियल की प्रपोर्शनल के लिए ये मेथड अच्छा नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज it is because difficulty in measurement of difficulty in measurement of granular material, अब ग्रेनुलर मटेरियल के अंदर क्या आएंगे अपने, सैंड एंड कोर्स एग्रीगेट आएंगे। फॉर एग्जांपल की मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल वॉल्यूम ऑफ सैंड, वॉल्यूम ऑफ मॉइस्ट एंड लूज सैंड, moist and loose sand is higher लिख सकते हो या फिर ज़्यादा लिख सकते हो, ठीक है। सैंड, द वॉल्यूम ऑफ मॉइस्ट एंड लूज सैंड इज मच ग्रेटर देन ड्राई कॉम्पैक्ट सैंड, यानी ड्राई कॉम्पैक्ट सैंड है उससे मॉइस्ट लूज सैंड का जो वॉल्यूम है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये इसमें डिफिकल्टी आती है। अब भाई अपन बात करें सीमेंट को कैसे मेजरमेंट किया जाता है, हमेशा कैसे किया जाता है भाई, वेट के किया जाता है। तो सीमेंट इज ऑलवेज मेजर्ड बाय वेट। और यदि आपसे यही पूछ लिया जाए कि भाई एक सीमेंट के बैग का वॉल्यूम कितना होता है, वन बैग ऑफ सीमेंट हैव 35 लीटर्स, तो उसका जो वेट की बात करें तो वो कितना होता है भाई, 35 लीटर्स यहाँ पे होता है। इसके अलावा जो कोर्स एग्रीगेट की गेजिंग के लिए यूज़ किया जाता है तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, गेजिंग boxes are used to measure the coarse aggregates। इन कोर्स एग्रीगेट के मेजरमेंट के लिए अपन क्या यूज़ करते हैं भाई, ग्रेजुएट बॉक्सेस को यूज़ किया जाता है, ठीक है। चाहे अब कोर्स की बात कर लो, फाइन में यदि आपको लेना है तो उसके लिए भी कोर्स एंड फाइन में लिख लो आगे, इसमें फाइन एग्रीगेट, कोर्स एंड फाइन एग्रीगेट के लिए जो गेजिंग के लिए लिया जाएगा वो क्या लेंगे, गेजिंग बॉक्स। गेजिंग मेजरमेंट इसका हमेशा क्या होगा, गेजिंग बॉक्स से हो गया। तो ये तो अपने क्या हो गया भाई, वॉल्यूम बैचिंग हो गई। अगेन अपन बात करते हैं वे बैचिंग की, ठीक है। वे बैचिंग की ये मैं बात करता हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं वे बैचिंग की, ठीक है, यानी कि वेट के अकॉर्डिंग जो बैचिंग करनी है, ठीक है। तो ये बेसिकली करेक्ट मेथड होता है किसका,
मेजरिंग ऑफ दी मटेरियल। जितना हो सके इसको ही प्रीफर किया जाता है। जितने इफिशिएंट वर्क होते हैं फिर लार्ज स्केल पे जो भी वर्क होते हैं उनके अंतर्गत अपन क्या करते हैं, वेट वैचिंग को ही यूज़ किए जाते हैं। अब वे वैच मतलब क्या होता है, डिफरेंट टाइप के अवेलेबल हैं साइट्स के अंदर, पर्टिकुलरली जो भी साइट पे यूज़ किया जाता है वो डिपेंड करता है कि अपने काम का नेचर कैसा है। यदि आपका कोई बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो वहाँ पे तो डायरेक्टली जो कंटेनर हैं उन्हीं के अंतर्गत क्या है, डायरेक्टली ऑटोमेटिकली वेइंग मशीन हो जाती है, ठीक है। एक पेन आएगा उसके अंदर फिक्स वेट हो जाएगा, वो वेट्स वहाँ से निकल जाता है। तो डिफरेंट टाइप के बैच मिक्सचर्स अवेलेबल हैं मार्केट के अंतर्गत जो कि पर्टिकुलर टाइप से यूज़ किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर जॉब, ठीक है। सीमेंट के बैग की बात करें तो सीमेंट के बैग का वेट कितना होता है अपना 50 kg होता ही है। उसकी डेंसिटी क्या होती है सीमेंट की डेंसिटी कितनी होती है अपनी 1440 kg पर मीटर क्यूब होती है, ठीक है। ये सिंपल सी स्टेप्स हैं। तो आप लिख सकते हैं वे वैचिंग इज द मोस्ट एक्यूरेट मेथड्स, ठीक है। क्या है भाई, मोस्ट एक्यूरेट मेथड है या फिर अपन कह सकते हैं करेक्ट मेथड है, ठीक है। वेट वैचिंग इज द करेक्ट मेथड ऑफ प्रोपोर्शनिंग या फिर मेजरमेंट ऑफ मटेरियल, मेजरिंग ऑफ मटेरियल। एक तो यह करेक्ट मेथड है और किससे अवेलेबल है, जो भी मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं, तो ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेइंग बैच मिक्सर कह सकते हो आप डायरेक्टली, या फिर कह सकते हो वेइंग बैचर्स आर अवेलेबल। टाइप्स ऑफ weighing batchers are available। बहुत तरह के weighing batching आर्ट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, ठीक है। द पर्टिकुलर टाइप इज used according to job, जो भी वर्क है उसके अकॉर्डिंग उस टाइप का यूज़ कर लिया जाता है, ठीक है। वहीं आप जैसे वेट की बात करें तो सीमेंट बैग हैव 50 kg वेट। एक सीमेंट के कट्टे का वेट कितना हो जाएगा 50 kg होगा। ज़्यादातर जो वेग मिक्सर है वो इसी तरह से अपन कर लेते हैं भाई, अपन ने 50 kg यानी 1 बैग सीमेंट को यूज़ किया, उसके साथ में अपने क्या किया 100 kg सैंड को यूज़ कर लिया और 200 kg अपन कोर्स एग्रीगेट को यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। उसके साथ में इसको डेंसिटी से, अब जब भी अपन मिक्स डिज़ाइन अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट लास्ट चैप्टर के अंदर जाएगा, इसी कंटेंट के अंदर आपको मिक्स डिज़ाइन करना भी बताया जाएगा। तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि अपन कैसे वेट बैचिंग करते हैं भाई, इसके वॉल्यूम क्या है, उसका वेट क्या है, उसकी स्पेसिफिक डेंसिटी क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, उसकी डेंसिटी क्या है। यदि सीमेंट की डेंसिटी की बात की जाए तो कितनी होती है भाई डेंसिटी, ये तो मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। डेंसिटी ऑफ सीमेंट इज़ 1440 यानी 1440 kg मीटर क्यूब होती है। तो ये बेसिक सा डेटा है। जैसे सीमेंट के अपन ने वेट की बात करी तो 50 kg हो गया, अपन ने उसकी डेंसिटी की बात करी तो कितनी होती है भाई अपनी 440 kg मीटर क्यूब होती है। अब जो भी वेइंग मिक्सर्स हैं वो अपने अलग अलग यूज किए जाते हैं। जैसे आरएमसी प्लांट होता है जहाँ पे रेडी मिक्स कॉन्क्रीट बनाई जाती है, वहाँ पे बड़े बड़े बेयर होते हैं, ठीक है, जिनके अकॉर्डिंग डायरेक्टली अपन क्या करते हैं 3 कंटेनर्स के अंदर अलग अलग सिलोज के अंतर्गत एक में सीमेंट को फिल कर दिया, एक के अंदर सैंड को फिल कर दिया, एक के अंदर अपन कोर्स एग्रीगेट कर दिया, और कहीं भी यदि अपन मिनरल्स या फिर एडमिक्सर्स यूज कर उसको फिल कर दिया जाता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक सिस्टम ऐसा होता है कि जैसे 50 kg का सीमेंट यदि यहाँ से डिस्प्लेस हुआ तो उसके अकॉर्डिंग अपन सेट कर देंगे 100 kg दूसरी जगह से सैंड आ जाएगा और 200 kg कोर्स एग्रीगेट आ जाएगा। यदि कुछ परसेंट में यदि पार्शियल रिप्लेसमेंट हो यदि किसी जैसे फ्लाई एश वगैरह से, तो वो भी वहाँ से उसके अकॉर्डिंग सेट कर दिया जाता है, ठीक है। तो ऑटोमेटिक वेइंग बैचर होते हैं जो कि मेनली आरएमसी प्लांट्स के अंदर होते हैं। इन साइट के अंदर भी अपन आजकल तो ये नॉर्मल वर्क के अंतर्गत यूज़ करने लग गए हैं, ठीक है। तो ये तो मेरा क्या हो गया बैचिंग हो गया। नेक्स्ट जो स्टेप था मेरा, सेकंड जो प्रोसेस था या फिर प्रोसीजर था या स्टेप था, वो क्या था भाई मिक्सिंग। भाई अपन ने क्या किया, प्रोपोर्शन तो फिक्स कर लिया, क्या कर लिया भाई प्रोपोर्शन तो फिक्स कर लिया, यानी कि सीमेंट को ले लिया, सैंड को ले लिया, कोर्स एग्रीगेट को ले लिया।
अब अपन को क्या करना है, उसकी मिक्सिंग करानी है। तो कोई भी मटेरियल है, यदि आपको यूनिफॉर्म कंक्रीट बनानी, यूनिफॉर्म कंक्रीट का यदि अपन को प्रोडक्शन करना है तो मिक्सिंग प्रॉपर होनी चाहिए, यानी कि थॉरोली क्या होना चाहिए, मिक्स होना चाहिए भाई, तभी तो अपन मानेंगे भाई। यदि आपको कंक्रीट यूनिफॉर्म मतलब कि एक जैसी, ऐसा नहीं है कि कहीं कोई पोर्शन के अंदर सीमेंट इकट्ठा रह गया या फिर कहीं पर सैंड थोड़ी सी इकट्ठी हो गई, ठीक है, सीमेंट के बल्क बन गया या फिर कोर्स एग्रीगेट अलग सेपरेट हो गए। तो ये तीनों ही जो हैं, कोर्स एग्रीगेट, सैंड एंड सीमेंट, थॉरोली क्या होने चाहिए, मिक्स होने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो थॉरोली मिक्सिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एसेंशियल है अपन को यूनिफॉर्म कंक्रीट बनानी है तो, ठीक है। इसके अलावा फिर अपन बात करेंगे यहाँ पे इसके मेथड्स की। तो मेनली कंक्रीट मिक्सिंग के दो मेथड्स यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। एक मेथड तो अपना क्या होता है, हैंड मिक्सिंग, जो आपने छोटे लेवल के अंदर देखा होगा, जो नॉर्मल पैन होता है उस पैन के अकॉर्डिंग लेबर खुद से ही कर लेती है बहुत ज़्यादा, यदि स्मॉल स्केल पे वर्क किया जाता है तो वहाँ हैंड मिक्सिंग यूज कर ली जाती है। दूसरा होता है मशीन मिक्सिंग, जहाँ पे आपको बहुत टाइप के मिक्सर्स को यूज किया जाता है, ठीक है, उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो मिक्सिंग कैसी होनी चाहिए भाई, थॉरोली मिक्सिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो थॉरो मिक्सिंग इज essential to production of यूनिफॉर्म कंक्रीट। यूनिफॉर्म कंक्रीट बनाने के लिए थॉरोली मिक्सिंग जरूर होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मेथड्स की, ठीक है। तो देयर आर टू मेथड्स फॉर मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट। देयर आर टू मेथड्स of mixing of concrete। कंक्रीट का मिक्सिंग करने के लिए दो मेथड यूज किए जाते हैं। फर्स्ट वन इज हैंड मिक्सिंग, पहला तो कौन सा है भाई, हैंड मिक्सिंग है, एंड सेकंड वन इज मशीन मिक्सिंग, ठीक है, मशीन मिक्सिंग, ठीक है। दोनों ही मेथड से मिक्सिंग की जाती है, लेकिन थॉरोली मिक्सिंग करनी है तो अपन को हैंड मिक्सिंग में भी अपन को इस चीज़ को यहाँ पे याद रखना है, मशीन मिक्सिंग और हैंड मिक्सिंग के अंदर। तो वन बाय वन अपन डिस्कस कर लेते हैं पहले से ही। जैसे पहले मैं बात कर लेता हूँ हैंड मिक्सिंग की, ठीक है। तो हैंड मिक्सिंग के अंदर अपन को क्या याद रखना है, सबसे पहले तो कि कोई भी वर्क जो किया जा रहा है वो कैसा होगा, छोटे लेवल पे होगा, यानी स्मॉल स्केल पे होगा, या फिर कोई अनइम्पॉर्टेंट वर्क होगा कंक्रीट का, तो वहीं अपन क्या कर सकते हैं, हैंड मिक्सिंग को प्रैक्टिस के अंतर्गत ले सकते हैं, ठीक है। अब क्योंकि देखो जितना ज़्यादा अपन मिक्सिंग की करेंगे तो हैंड मिक्सिंग कितनी भी आप कर लो वो एफिशिएंट नहीं होती है, यानी कि थोरो एफिशिएंट मिक्सिंग नहीं होती है। तो इसलिए यदि आपको जो डिज़ायरेबल स्ट्रेंथ चाहिए जो अपन को नहीं मिल पाएगी, क्योंकि थॉरोली मिक्सिंग हो ही नहीं सकती है हैंड मिक्सिंग के थ्रू, ठीक है। तो ये डिज़ायरेबल जो मिक्सिंग चाहिए तो उसके लिए अपन क्या कर देते हैं, पहले से 10% सीमेंट को क्या कर दिया जाता है, एक्स्ट्रा यूज किया जाता है यदि कोई इन्फीरियर कंक्रीट प्रोड्यूस की जा रही है बाई दिस मेथड। तो सिंपल सी लाइन याद करनी है, एक तो याद करनी है क्या कि हैंड मिक्सिंग है वो कहाँ यूज की जाती है, जहाँ स्मॉल स्केल वर्क हो और अनइम्पॉर्टेंट कंक्रीट वर्क हो। दूसरा, यदि आप हैंड मिक्सिंग कर रहे हो फिर भी, ठीक है, तो उस केस के अंतर्गत आपको 10% सीमेंट को ज़्यादा यूज करना है कंक्रीट के प्रोडक्शन के अंतर्गत बाय दिस मेथड, ठीक। तो ये दोनों लाइन आप यहाँ लिख सकते हो। हैंड मिक्सिंग इज प्रैक्टिस्ड एट स्मॉल स्केल और अनइम्पॉर्टेंट कंक्रीट वर्क, अनइम्पॉर्टेंट कंक्रीट वर्क्स। दो ही जगह अपन यूज कर सकते हैं, या तो अपना क्या जो वर्क ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो, ठीक है, यानी टेम्परेरी वर्क हो, या फिर जिसके ऊपर ज़्यादा लोडिंग कंडीशन नहीं आने वाली है, ज़्यादा स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट नहीं है, या तो वहाँ यूज कर सकते हैं, या फिर स्मॉल स्केल पे, यानी कोई आपने जैसे सिंगल घर बनाना है तो वहाँ पे भी आप यूज़ कर सकते हो सिंगल फ्लोरिंग के अंतर्गत। सेकंड जो चीज़ अपन को याद रखनी, क्योंकि इससे थॉरोली मिक्सिंग नहीं होगी, ठीक है, एज द मिक्सिंग कैन नॉट बी थॉरो, एज द मिक्सिंग cannot be thorough efficient, so we use
10% एक्स्ट्रा सीमेंट इन दिस मेथड। यदि इस मेथड से फिर भी आप कर रहे हो तो 10% सीमेंट आपको ज़्यादा यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ये दो सिंपल सी बातें यहाँ पे आपको याद करनी है। नेक्स्ट जो अपना आता है मशीन मिक्सिंग। सेकंड अपन बात कर लेते हैं मशीन मिक्सिंग की। सेकंड बात करते हैं अपन मशीन मिक्सिंग। ठीक है, देखो मशीन मिक्सिंग में क्या होगा, एक तो जो कंक्रीट है, ठीक है, जो मशीन के अंदर क्या रहती है, इनवेरिएबल रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि जब भी अपन बात कर रहे हैं मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट इज ऑलमोस्ट इनवेरिएबल कैरिड आउट बाय मशीन फॉर रेनफोर्समेंट कंक्रीट वर्क। और कहाँ यूज कर सकते हैं? फॉर मीडियम और लार्ज स्केल वर्क है, या फिर जब मास कंक्रीटिंग वर्क की जा रही है वहाँ पर अपन क्या करेंगे, मशीन मिक्सिंग ही करेंगे। ठीक है, तो मशीन मिक्सिंग नॉट ओनली इफिशिएंट, क्योंकि इफिशिएंट के अलावा अब देखो एक्चुअली क्या है, एक तो अपन हैंड मिक्सिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे एक तो 10% ज़्यादा सीमेंट भी तो लग रहा है, तो इफिशिएंट के साथ साथ ये क्या है, इकोनॉमिकल भी है। दूसरा क्या है, क्वांटिटी जो ज़्यादा अपन यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या लार्ज स्केल के अंतर्गत प्रोड्यूस की जाती है तो वो इकोनॉमिकल भी हो जाती है। तो दोनों चीज़ यहाँ पे याद रखनी कि मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट इज ऑलमोस्ट इनवेरिएबली कैरिड आउट बाय मशीन। एंड सेकंड दूसरा कि मशीन मिक्सिंग इज नॉट ओनली द एफिशिएंट बट ऑल्सो इकोनॉमिकल। ठीक, तो मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट आप चाहो तो लिख सकते हो, मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट is almost क्या होगी भाई, इफिशियंट होगी। ठीक है, क्या होगी, इनवेरिएबली होगी कैरिड आउट। मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट इज ऑलमोस्ट इनवेरिएबल कैरिड आउट बाय मशीन, कैरिड आउट बाय मशीन। ठीक है, ज़्यादातर वर्क के अंतर्गत अपन मशीन मिक्सिंग को ही यूज़ करते हैं। और कहाँ पे यूज़ करते हैं, एक तो रेनफोर्समेंट कंक्रीट जब हम बात कर रहे हैं। ठीक है, रेनफोर्समेंट कंक्रीट कौन सी होती है भाई, फॉर रेनफोर्स्ड कंक्रीट। देखो रेनफोर्समेंट कंक्रीट वो होती है जहाँ कंक्रीट के अंदर अपन क्या स्टील बार्स को भी यूज़ करते हैं। ठीक है, रेनफोर्स्ड कंक्रीट वर्क और मीडियम एंड लार्ज स्केल वर्क, वहाँ पर क्या करना है अपन को, मशीन मिक्सिंग ही यूज़ करनी है। दूसरा यही है कि मशीन मिक्सिंग से क्या होता है, कंक्रीट इफिशिएंट ही नहीं बल्कि इकोनॉमिकल भी होती है जब अपन क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट क्या हो ज़्यादा। ठीक है, तो मशीन मिक्सिंग not only the efficient but also economical in case of quantity of concrete is large, quantity of concrete is large। यदि जब बहुत ज़्यादा मात्रा के अंतर्गत आपको क्वांटिटी बनानी है तो ये वहाँ पे इकोनॉमिकल भी सिद्ध होती है। तो दोनों चीज़ यहाँ पे याद कर ली भाई, एक तो क्या है थरोली मिक्स हो जाती है और दूसरी क्या होती है भाई, इसका जो कंक्रीट है वो मेरा इफ़िशिएंट भी रहता है और क्या रहता है, इकोनॉमिकल भी रहता है जब मैं लार्ज स्केल पे यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो अब बेसिकली जो कंक्रीट के अंदर जो मशीन मिक्सिंग है, मशीन मिक्सिंग होती कैसे, कंक्रीट मिक्सचर्स के थ्रू होती है। और ये मिक्सचर्स हैं वो डिज़ाइन किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू नंबर रिप्रेजेंटिंग द नॉमिनल मिक्स बैचेस कैपेसिटी। ठीक है, कैपेसिटी के अकॉर्डिंग क्या हो जाते हैं, इसके जो मिक्सचर्स हैं उनको डिज़ाइन किया जाता है।
ठीक है। अब वो डिज़ाइन कैपेसिटी उसकी लीटर्स के अंदर होती है भाई, 100 लीटर्स हो गई, 1000 लीटर हो गई, 2000 लीटर हो गई, या फिर लीटर से अपन उसको यदि मीटर क्यूब के अंदर ले जाते हैं 1 मीटर क्यूब, 2 मीटर क्यूब, 3 मीटर क्यूब, इस तरह से कैपेसिटी के अकॉर्डिंग क्या होते हैं मेरे मिक्सर्स को डिज़ाइन किया जाता है। ठीक है, तो साइज़ के तो मिलते ही स्टैंडर्ड साइज़ के, इसके साथ ही उनकी जो रोटेट करने की जो प्रोसेस है, ठीक है, तो उसमें भी मिक्सर 3 टाइप के अपन के मिक्सर अपन पढ़ते हैं। एक तो होता है अपना टिल्टिंग मिक्सर, एक होता है नॉन टिल्टिंग मिक्सर, और एक होता है रिवर्सिंग टाइप मिक्सर। तो 3 टाइप के मिक्सर्स भी अपन यहाँ पे पढ़ते हैं। ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ, आगे कंटिन्यू करते हैं अपन इसी में। अभी अपन मिक्सिंग को ही पढ़ रहे हैं, मशीन मिक्सिंग के अंतर्गत ही अपन आगे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अभी अपन यहाँ बात करने वाले हैं कॉन्क्रीट मिक्सचर्स की। ठीक, तो सबसे पहले तो हम बात करें कॉन्क्रीट के मिक्सचर्स हैं वो कैसे डेजिग्नेटेड होते हैं। भाई नंबर रिप्रेजेंट करता है कि भाई 1 मीटर क्यूब, 2 मीटर क्यूब, 3 मीटर क्यूब, या फिर उसको लीटर्स के अंदर कैपेसिटी को डिज़ाइन किया जा सकता है। तो आपको ये तो बताइए 1 मीटर क्यूब का मतलब क्या होता है 1000 लीटर्स। तो चाहे तो वो लीटर्स के अंदर लिख दे, चाहे वो मीटर क्यूब के अंतर्गत लिख लें। ठीक है, तो कॉन्क्रीट के जो मिक्सचर्स हैं वो कैसे डेजिग्नेटेड होते हैं। द कॉन्क्रीट मिक्सचर्स, द कॉन्क्रीट मिक्सचर्स, कॉन्क्रीट जो मिक्सचर्स हैं वो कैसे डेजिग्नेटेड होते हैं। आर डेजिग्नेटेड बाय द नंबर, आर डेजिग्नेटेड, आर डेजिग्नेटेड बाय नंबर रिप्रेजेंटिंग, नंबर्स रिप्रेजेंट्स द कैपेसिटी, द कैपेसिटी of mixture in liters और मीटर क्यूब। ठीक है, दोनों के अंदर आप उसकी लिमिट्स को डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, और जो स्टैंडर्ड साइज के होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। यदि मैं बात करूं फॉलोइंग यानी कि 3 टाइप के मिक्सचर की मैं बात करूं। ठीक है, द फॉलोइंग आर द स्टैंडर्ड साइज, फॉलोइंग आर द standard size, following are the standard size, types of mixture, types of mixtures are used। ठीक है, पहला तो अपना क्या हो जाएगा टिल्टिंग टाइप। ठीक है, टिल्टिंग टाइप। तो देखो टिल्टिंग टाइप क्या होता है, आपने देखा होगा जो मिक्सचर होता है अपने क्या किया उसको पहले वो स्ट्रेट है, ठीक है, सीधा है इस तरह से, जैसे इस तरह का मिक्सचर है, इसके अंदर अपन क्या किया सैंड को डाला, कोर्स एक्यूट फाइंड डाला, फिर ये क्या होगा रोटेट होता रहेगा, यानी मिक्सिंग रहेगी। इसके अंदर क्या होंगे जो कंटेनर उसके अंदर ब्लेड्स होंगे, वो ब्लेड्स क्या करेंगे सारे मटेरियल्स को मिक्स कर देंगे। उसके बाद जब अपन को निकालना होगा उसको खाली करना पड़ेगा, तो ये क्या कर जाएगा इस तरह से रोटेट हो जाएगा, यानी टिल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वो मेरा क्या हो जाता है टिल्टिंग टाइप हो जाता है। एक अपना होता है जो क्या होता है सिर्फ फिक्स्ड टाइप ही होता है। ठीक है, क्या होता है वो फिक्स टाइप ही होता है किसी एक एंगल के अकॉर्डिंग, जिसको अपन टिल्ट नहीं कर सकते, तो वो क्या हो जाता है नॉन टिल्टिंग टाइप। और एक जो पूरी तरह से रिवर्स हो जाता है, यानी जैसे ऊपर है उससे बिल्कुल नीचे हो गया, तो क्या कर लेता है अपना रिवर्सिंग टाइप होता है। 3 टाइप के अपन मिक्सचर्स को यूज़ करते हैं, एक होता है टिल्टिंग टाइप, एक होता है अपना नॉन टिल्टिंग टाइप, और तीसरा अपना होता है रिवर्सिंग टाइप। ठीक है, अब देखो टिल्टिंग टाइप से तो अपन क्या कर दिया पहले उसको रोटेट किया, उसके अंदर एक ही मुंह है, मतलब उसी से इनलेट है उसी से आउटलेट है, तो वो तो टिल्टिंग टाइप के अंदर आ गया। नॉन टिल्टिंग टाइप के अंदर क्या होता है इनलेट अपना ऊपर होता है और जो आउटलेट होता है वो क्या है नीचे की तरफ होता है। इसके नीचे से अपन उसको खोल देंगे डोर को, वहाँ से वो ओपन होकर सारा जो मटेरियल है वो वहाँ से अपन आउटपुट की तरफ निकाल लेंगे और उसको आगे ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। तो ये तो क्या हो गया मिक्सिंग का प्रोसेस हो गया। वहीं अपन बात करेंगे कि भाई कितने टाइम तक अपन मिक्सिंग करते हैं, मिक्सिंग टाइम की बात करें, मिक्सिंग टाइम। ठीक है, मिक्सिंग टाइम यानी कितने टाइम तक मिक्सर के अंदर अपन उसको रोटेट करते हैं। तो वैसे यदि कॉन्क्रीट मिक्सर की मैं जनरल बात करूं तो जनरली वो क्या होता है उसकी जो स्पीड होती है, मिक्सर की जो स्पीड होती है वो 1 मिनट के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 15 से 20 रेवोल्यूशन लेता है। ठीक है, और अपन की प्रॉपर यदि अपन को मिक्सिंग करवानी तो उसके लिए कम से कम 25 से 30 रेवोल्यूशन होने चाहिए। ठीक है, कोई भी एक वेल डिजाइनेटेड मिक्सचर है तो
तो अब यदि मिक्स प्रिपेयर करना है अपन, उसके अंदर कितने रोटेशन होने चाहिए? 25 से 30। 1 मिनट के अंदर स्पीड कितनी होती है? 15 से 20। तो मिक्सिंग टाइम क्या हो रहेगा? 1.5 से लेके 2.5 मिनट का क्या होता है? एक मिक्सिंग टाइम होता है। वहीं यदि अपन बड़ी कैपेसिटी की बात कर रहे हैं तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो जाता है, जबकि आजकल जो क्या है, नए मॉडर्न और हाई टाइप के मिक्सर्स यूज़ किए जाते हैं, हाई स्पीड पान के, ठीक है। तो जो RFC प्लांट के अंदर यूज़ करते हैं तो वो मोस्टली 15 से 30 सेकंड के अंदर भी पूरा थॉरोली मिक्स कंक्रीट को कर देते हैं। तो मिक्सिंग टाइम कितना हो गया अपना फाइनली भाई? यदि मैं मिक्सर की बात करूं तो कितना स्पीड होती है उसकी? 15 से 20 होती है, ठीक है। तो कंक्रीट मिक्सर्स आर जनरली designed for 15 to 20 revolution in a minute. For thoroughly mixing 25 to 30 revolution are required. So generally mixing time is assumed 1.5 से लेके 2 मिनट्स, ठीक है। 1.5 से लेके 2 मिनट क्या माना जाता है भाई? मिक्सिंग टाइम को माना जाता है, ठीक है। वहीं यदि अपन बात करें बिगर साइज के जो मिक्सचर्स होंगे उसके अंदर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, जबकि जो मॉडर्न हाई स्पीड हैं वो जल्दी भी कर सकते हैं RMC प्लांट के अंदर जो यूज़ किए जाते हैं। तो मिक्सिंग टाइम भी आपको याद रखना है, 1.5 से 2 मिनट का यूज़ किया जाता है। कितने रिवॉल्यूशन चाहिए? 25 से 30 चाहिए। डेजिग्नेटेड मिक्सचर की होती कितनी है भाई? 15 से 20 रिवॉल्यूशन पर मिनट वो करते रहते हैं, ठीक है। तो ये अपनी क्या हो गई भाई? मशीन मिक्सिंग कंप्लीट हो गई यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, नेक्स्ट जो प्रोसेस था वो क्या था भाई? ट्रांसपोर्टिंग, ठीक है। नेक्स्ट अपन यानी कि थर्ड की अपन बात करते हैं, ट्रांसपोर्टिंग। ट्रांसपोर्टिंग, देखो सबसे पहले तो अपन प्रोसेस को समझे। पहला जो प्रोसेस था, ठीक है, ट्रांसपोर्टिंग ऑफ कंक्रीट। सबसे पहले अपन ने क्या किया भाई? प्रोपोर्शन लिया, यानी कि मटेरियल को मेज़र किया। उस मटेरियल को मेज़र करने के बाद अपन ने क्या कर दी? उसकी मिक्सिंग कर दी, उसके अंदर वाटर को ऐड कर दिया और क्या बना ली? कंक्रीट बना ली, ठीक है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि अपने जहाँ कंक्रीट बनाई है वहीं पे उसका यूज़ हो भाई। अल्टीमेटली आपने मान लिया कि रोड के साइड में अपने कंक्रीट को बना दिया, आपका घर रोड के साइड में बन रहा है, तो अल्टीमेटली आपको उसको वहाँ तो पहुँचाना पड़ेगा ना जहाँ पे उसको यूज़ करना है, यहाँ पे प्लेस करना है। यदि बीम बनानी है तो बीम तक तो पहुँचाना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी कि इस मटेरियल को क्या करना है? एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, तो उसी को अपन क्या कह देते हैं भाई? ट्रांसपोर्टिंग ऑफ कंक्रीट कह देते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली जब भी अपन ट्रांसपोर्टिंग मेथड की बात करें, ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट मेथड के बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सारे वेराइटीज़ हैं मेथड्स की, और इक्विपमेंट्स हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। बेसिकली जब भी अपन ट्रांसपोर्टिंग करते हैं तो आपको 2-3 चीज़ें याद रखनी है। एक तो जो कंक्रीट है उसकी होमोजेनिटी बनी रहे। होमोजेनिटी मतलब अलग जिस मटेरियल की कंक्रीट बनी हुई वो ना तो कहीं सेग्रीगेट हो, ना ही उसके अंदर कहीं ब्लीडिंग या सेग्रीगेशन की प्रॉब्लम आनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि वो सेग्रीगेट एक तरफ हो गए या फिर वाटर उसमें से अलग निकल के चला गया, पेस्ट अलग हो गया, सैंड अलग हो गया। तो ये होमोजेनिटी उसकी हमेशा क्या है? बनी रहनी चाहिए। इसके अलावा
कंक्रीट को इतनी जल्दी आपको ट्रांसपोर्ट कर देना है दूसरी जगह जब तक वो सेटिंग होने स्टार्ट कर दे, ठीक है। यानी कि कंक्रीट है अपनी प्लास्टिक कंडीशन के अंतर्गत ही फाइनल पॉइंट के अंदर पहुंच जानी चाहिए जहां भी उसको डिपोजिशन करना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो मेथड्स तो बहुत सारे हैं, ठीक है। तो कंक्रीट कैन बी ट्रांसपोर्टेड बाय वैरायटी ऑफ मेथड्स एंड इक्विपमेंट्स। अब ध्यान क्या रखना है वो चीज़ अपन यहाँ पे लिख लेते हैं। द प्रिकॉशंस टू बी टेकन वाइल ट्रांसपोर्टिंग ऑफ कंक्रीट इज दैट होमोजेनिटी ऑब्टेन्ड एट द टाइम ऑफ मिक्सिंग शुड बी मेंटेन्ड। यानी कि जो होमोजेनिटी या फिर जो यूनिफॉर्मिटी अपन ने कंक्रीट के अंतर्गत मिक्सिंग के टाइम रखी है, बनाई है, वो जब तक वो फाइनल प्लेस नहीं हो जाए वहाँ तक वो बना के रखनी है। ये सावधानी अपन को यहाँ पे रखनी है। तो कौन सा प्रिकॉशन टेक रखना है अपन को भाई? टेक केयर किसकी रखनी है कि जैसी कंक्रीट अपन ने बनाई है वही वहाँ तक पहुँच जाए, ठीक है। द प्रिकॉशन टू बी टेकन while transporting ऑफ कंक्रीट इन कंक्रीट को ट्रांसपोर्ट करते वक्त अपन को क्या प्रिकॉशंस लेना है? क्या प्रिकॉशन लेना है ट्रांसपोर्टिंग ऑफ कंक्रीट? इज दैट द होमोजेनिटी ऑफ कंक्रीट इज मेंटेन्ड। होमोजेनिटी जो है वो क्या रहे भाई? मेंटेन रहे। कैसी मेंटेन रहे? जैसी अपन ने पहले बनाई थी। होमोजेनिटी इज मेंटेन एट द टाइम ऑफ मिक्सिंग। द होमोजेनिटी इज ऑब्टेन्ड, सॉरी, ठीक है, इज ऑब्टेन्ड एट टाइम ऑफ मिक्सिंग। जो टाइम ऑफ मिक्सिंग के टाइम पे जो होमोजेनिटी ऑब्टेन हुई थी वो मेंटेन रहनी चाहिए। कहाँ तक? शुड बी मेंटेन्ड। वही जो है जो अपन ने ऑब्टेन करी इन मिक्सिंग के बाद जो ऑब्टेन करी वही मेंटेन होनी चाहिए। कहाँ तक? वाइल बीइंग ट्रांसपोर्टेड इन द फाइनल प्लेस। वाइल बीइंग ट्रांसपोर्ट एट फाइनल प्लेस। यानी जो भी प्लेस है जहाँ पे अपन को प्लेसिंग करनी है उस प्लेस तक वो ट्रांसपोर्टिंग वहाँ तक प्रॉपर रहनी चाहिए, ठीक है। खत्म, ठीक है। कौन कौन से मेथड्स यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं? द मेथड्स टू बी अडोप्टेड फॉर ट्रांसपोर्टिंग ऑफ कंक्रीट आर फॉलोज। कौन कौन से मेथड हैं? वो फॉलोइंग मेथड्स, ठीक है, आर फॉलोज, ठीक। पहला जो मेथड है, सबसे जो सिंपल जो मेथड है, फर्स्ट जो मेथड यूज़ किया जाता है, जो छोटे स्केल के ऊपर किया जाता है, वो होता है मोर्टार पान। क्या होता है भाई? मोर्टार पान। यानी कि जो कंटेनर सीधा से जो पराती आपको यूज़ करते हैं सिंपल सी, ठीक है, वो इस तरह के कंटेनर हैं। इसके अंदर आप क्या कर दो? फिल कर दो कंक्रीट को और सर पे रख के आराम से ले जाओ। तो इनको अपन क्या कहते हैं भाई? मोर्टार पान कहते हैं। जो कि बहुत ही कम स्केल के ऊपर और बहुत ही कम डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंस जब कम होती है तो डायरेक्टली लेबर जो भी अपनी होती है वो डायरेक्टली क्या करती है? यहाँ से इसके अंदर कंक्रीट को पिक करेगी और वहाँ जाके ले जाएगी। तो ये तो अपना क्या हो गया? फर्स्ट हो गया सिंपल सा मेथड, मोर्टार पान मेथड। सेकेंड जो मेथड होता है वो होता है व्हील बोरो। क्या होता है भाई? व्हील बोरो, ठीक है। कौन सा है? व्हील बोरो एंड या फिर हैंड कार्ट, आप कुछ भी कह सकते हो। हैंड कार्ट आपने देखा होगा बहुत जगह सफाई कर्मी जो होते हैं या फिर जो साइड पे देखें तो उनके पास एक ट्रॉली टाइप की होती है, ठीक है। उसके अंदर आगे 2 पहिए होते हैं, पीछे हैंडल होता है, उसको पकड़ लेते हैं, उसके अंदर फिल कर लेते हैं, उसको आगे की तरफ लेके चले जाते हैं। वो जो मेथड होता है वो अपन क्या कहते हैं? व्हील बोरो या फिर हैंड कार्ट। हैंड कार्ट का मतलब क्या होता है? हाथ की गाड़ी, सिंपल सा, ठीक है। तीसरा जो मेथड होता है वो होता है क्रेन बकेट्स।
क्रेन बकेट्स, या फिर अपन कह सकते हैं रोपवे एंड रोपवे ठीक है। क्रेन बकेट आपने देखा होगा, जब भी अपन साइट के अंदर कास्टिंग करते हैं, आपके आसपास घर आप देखना, जब भी कंक्रीटिंग कास्टिंग होती है तो वहाँ क्या कर देते हैं, वो 2 पाइप लेते हैं, उन पाइप के अंदर एक बकेट होती है, बकेट को नीचे से फिल करेंगे और बकेट पर वर्टिकल डायरेक्शन की चली जाएगी और वहाँ पे जाके क्या कर देती है, उसको खाली कर दिया जाता है। तो वो मेथड में क्या हो जाता है भाई, अपना क्रेन बकेट हो जाता है। रोप वे आपने देखा ही होगा, जो बहुत सारे एक जगह से दूसरी जगह अपना तार बांध देते हैं, यानी कि एक वायरिंग कर देते हैं, उसके ऊपर क्या होता है, एक रोप वे रोटेट करता हुआ चला जाता है, वो अपना क्या कहलाता है, ट्रेन बकेट या फिर रोप वे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ट्रक मिक्सचर्स और ट्रांजिट मिक्सचर्स। तो बेसिकली देखो, ये मेथड जो है ट्रक मिक्सचर और ट्रांजिट मिक्सचर वाला है, वो तब यूज़ किया जाता है कि जब कंक्रीट की जो कास्टिंग है वो अलग जगह पे हो रही है, एंड प्लेसिंग थोड़ी डिस्टेंस पे हो रही है, और जो कंक्रीट है वो बन कहीं और रही है। तो आजकल क्या होता है कि जो RMC प्लांट्स होते हैं, ठीक है, यानी कि रेडी मिक्स कंक्रीट, यानी एक प्लांट अपने लगा दिया पहले से ही, वहाँ पे कंक्रीट की मिक्सिंग हो रही है और बन रहा है कंक्रीट, वहाँ बैचिंग हो रही है और मिक्सिंग हो रही है, वहाँ से अपन कंक्रीट फाइंड आउट करते हैं। सीधे अपन ने क्या किया, ट्रांजिट मिक्सर के अंदर उसको डाला और जहाँ भी अपनी साइट है वहाँ जाके अपन क्या कर देते हैं, उसको डिस्चार्ज कर देते हैं। ये जो मेथड होता है वो क्या होता है, ट्रांजिट मिक्सर होता है। जैसे आपने कई बार रोड के ऊपर देखा होगा, रोड के ऊपर एक ट्रक टाइप के चलते रहते हैं, उनके पीछे एक क्या होता है, कंटेनर सा होता है, और वो धीरे धीरे क्या होता है, रोटेट होता रहता है, जिससे कि जो कंक्रीट है वो मेरी पूरी तरह से सेट ना हो जाए, पूरी प्रॉपर उसकी मिक्सिंग धीरे धीरे से चलती रहे। तो ये मेथड अपन ट्रिक मिक्सचर और डंपर्स वाला भी यूज करते हैं आजकल। कब यूज करते हैं, जब आपको प्लेसिंग कहीं अदर जगह करनी है और उसकी मैन्युफैक्चरिंग कंक्रीट की कहीं और हो रही है, तो वहाँ पे अपन इस तरह के मिक्सचर्स को यूज़ किया जाता है। या फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट जो अपना मेथड आता है वो आता है वेल्ट कन्वेनर्स। ठीक है, बेल्ट कन्वेयर्स क्या होते हैं भाई, बेल्ट कन्वेयर्स। कि आपने देखा होगा, एक जगह अपन ने एक पुली लगा दी है, दूसरी जगह दूसरी पुली लगा दी, ठीक है। इस पुली के ऊपर क्या कर देते हैं, एक बेल्ट लगा देते हैं, और ये जो पुली है क्या होती है, रोटेट होती है। जैसे एक्सीलरेटर होता है, यानी अपन जब चलते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, वो खुद से ही मूव करता हुआ चला जाता है, दूसरी जगह वो रोटेट करके वापस आ जाता है, वो क्या होते हैं, बेल्ट कन्वेयर होते हैं। तो उनसे अपन कंक्रीट को एक जगह से दूसरी जगह प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर बीच बीच में क्या होते हैं, बकेट टाइप के से होते हैं, जिससे वो आगे की तरफ कंक्रीट क्या है मेरी मूव करती चली जाती है। एक अपने होता है स्किप एंड जॉइस्ट, ठीक है। एक अपना क्या होता है भाई, स्किप एंड हॉइस्ट, ठीक है। ये आपने देखा होगा, जब हाई राइज बिल्डिंग बनती है तो आपको देखा उसके ऊपर एक क्रेन लगी रहती है, बड़ी सी क्रेन होती है, ठीक है। क्रेन टावर होता है, उसके अंदर क्या होता है, वो नीचे से लेके जाएगा, उसके बाद उसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर उसका मूवमेंट करा देगा। जहाँ पे भी अपन को मटेरियल ले जाना है, वो तो कंक्रीट के अलावा जो भी मटेरियल हो जाता है उसको भी मूव कर देता है, वो क्या होता है, स्किप एंड हॉइस्ट होता है। एक होता है पंप एंड पाइपलाइंस, ठीक है, पंप एंड पाइपलाइंस, ठीक है। तो इसके अंदर बेसिकली जो कंक्रीट होती है उसकी थोड़ी सी वर्केबिलिटी ज़्यादा होती है, पंपिंग के थ्रू अपन कर देते हैं। तो सीधा आजकल तो क्या होता है, RMC प्लांट्स गए, वहाँ से ट्रांजिट मिक्सर के अंदर कंक्रीट फिल करके लाए और डायरेक्टली पाइप को ही डायरेक्ट छत के ऊपर रख दिया जाता है, ठीक है। तो डायरेक्टली वहाँ पे क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, डिपोजिशन हो जाता है पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर, पूरी छत के ऊपर अपन क्या कर देते हैं, उस पाइप के थ्रू क्या कर देते हैं, कंक्रीटिंग करा देते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक से मेथड से। इसके अलावा एक टर्मी पाइप भी होता है, यदि आपको अंडर वाटर के अंतर्गत करवानी है तो वो भी अपना क्या होता है, एक ट्रांसपोर्टेशन का ही मेथड होता है, ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर क्या अपना प्रोसेस के अंदर 3 प्रोसेस को अपन पढ़ लिया, 3 स्टेप्स को अपन ने कवर कर लिया है। पहला पढ़ा था अपने बैचिंग के अंदर अपने 2 तरह की बैचिंग पढ़ी, एक वॉल्यूम बैचिंग होती है, एक बे बैचिंग होती है। उसके बाद सेकंड अपन ने पढ़ा मिक्सिंग भी अपन ने 2 टाइप से पढ़ी, एक होती है अपनी हैंड मिक्सिंग और एक होती है अपनी क्या, मशीन मिक्सिंग, दोनों के बारे में पढ़ा। उसके बाद अपन आए ट्रांसपोर्टिंग ऑफ कंक्रीट। तो उसके बहुत सारे मेथड्स हैं। ट्रांसपोर्टिंग में अपन को सिर्फ और सिर्फ एक सावधानी बरतनी है कि जैसी कंक्रीट अपन ने मिक्सिंग के दौरान बनाई थी वही प्लेसिंग के टाइम तक उसी तरह से मेंटेन रहनी चाहिए, उसकी होमोजेनिटी या यूनिफॉर्मिटी उसी तरह की होनी चाहिए, ठीक है। तो बाकी अपन जो नेक्स्ट जो इसके प्रोसेस हैं, 4 प्रोसेस और हैं, उसको अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत। आपकी क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।